ये कहानी रामपुर नाम के गांव की है। रामपुर गांव हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। इस साल बरसाती हुई आग और पानी का काल, गांव के तालाब और नदियां सूख गए थे। पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने के लिए मजबूर थे। इसी गांव में लखन अपनी पत्नी सावित्री और एक बेटी के साथ रहता था। लखन ने गांव के सेठ से कर्ज लिया था। वे गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दयी इंसान था। वह अपने ब्याज के पैसे वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटा था। संतोष की खेती खराब हो गई थी और अब उसकी आर्थिक हालत बहुत बदतर हो गई थी। एक दिन जब गर्म हवाएं चल रही थी, सावित्री चिंता में बैठी लखन से बोलता है, अब क्या करें जी, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही है, ऊपर से सेठ का कर्ज भी देना है। तब लखन कहता है, मैं कुछ करूँगा सावित्री। तभी सेठ कर्ज मांगने आ जाता है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा, अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से चले जाना। लखन जैसे ही बाहर आया, सेठ ने उसे धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुन, मेरे पैसे निकाल। सेठ जी कुछ समय दे दीजिए, इस बार मैं आपके पैसे दे दूंगा। गर्मी की वजह से फसल खराब हो गई थी, इसलिए नहीं दे पाया। सेठ कहता है, लड़कों से इसे पीटो। अब सावित्री के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। सावित्री घर के पीछे से भाग गई। मैं भागते भागते एक नदी के पास आ गई थी और पीछे मुड़कर देखा तो सेठ के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। सावित्री ने अपनी बच्ची को नदी में बहा दिया। जैसे ही बच्ची नदी से दूर जाने लगी, वैसे ही गुंडों ने सावित्री को पकड़ लिया। जब सावित्री गांव पहुंची तो उसने देखा लखन बेहोश जमीन पर पड़ा था। हे भगवान लखन, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? सेठ के गुंडे सावित्री को भी मार देते हैं। गांव के लोग चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर में लखन और सावित्री मारे गए। एक बूढ़े ग्रामीण ने कहा, हमें उसकी बेटी दे दो, हम उसे रख लेंगे। तब सेठ कहता है, मुझे नहीं पता कौन से बेटे, अब तक तो मर गई होगी। फिर गांव वाले उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। अगली सुबह गांव में मातम का माहौल बना हुआ था। गांव के कुछ लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे। इस साल का सूखा संतोष लखन के परिवार पर कहर बन के टूटा। लेकिन बच्ची का अभी तक पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि वह बच्ची नदी में बहती बहती अनजान गाँव में पहुँच गई थी। खाड़ी नदी के किनारे मोहन और उसका परिवार रहता था, लेकिन उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे। एक दिन मोहन की पत्नी बोलती है, अरे मोहन, अब तुम क्या करोगे? मोहन कहता है, मैं कुछ काम देख लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अपने घर में एक छोटा सा नन्हा बच्चा कब आएगा? अरे वो तो भगवान के ऊपर है। मोहन कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा नदी के किनारे से आता हूँ। मोहन नदी किनारे जाने लगता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है। मोहन इधर उधर देखने लगता है। मोहन को कोई नहीं दिखता है। मोहन को लगता है उसका भ्रम होगा, लेकिन उसे दोबारा से आवाज आते हैं। मोहन आगे जाके देखता है, वहाँ एक बच्ची बैठी थी। मोहन उससे पूछता है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? तब बच्ची बोलती है, मेरे माता पिता को एक सेठ ने मार दिया, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। तब मोहन उससे कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो वह बच्ची मान जाती है और मोहन और बच्ची दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। मोहन घर आकर कहता है, देखो मैं किसे लाया हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है, ये कौन है? तब मोहन उसे पूरी बात बता देता है। तब मोहन की पत्नी बोली, इसे अपन ही रख लेते हैं। मोहन बोलता है, ये किसी और की बच्ची है, इसे कल ही उन्हें देने जाना होगा। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी सी छा गई। वह चाहती थी कि यह नन्ही परी उनके पास ही रहे। फिर वे लोग आकर सो जाते हैं। सुबह की पहली किरण जब मोहन की आंखों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बच्ची को गोद में लिए मुस्कुरा रही है। मोहन उसकी ममता को जान गया और बोला, अगर यह बच्चे किसी को सौंप देना सही होगा क्या? फिर वह बोली, अरे जी आप उठ गए, चलो मैं खाना बना देता हूँ। पर खाना कैसे बनेगा, पानी तो खत्म हो गया है। मोहन बोला, ठीक है, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। मोहन कुएं तक पहुँचा। दूर दूर तक मीठे पानी का एक लोटा स्रोत था। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कुएं में पानी नाम मात्र ही बचा था। मोहन ने जैसे तैसे थोड़ा पानी भरा और घर ले आया। फिर निर्मला ने खाना बनाया। शाम हो गई और निर्मला अपने काम में लग गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान बच्ची पर ही था। निर्मल मन में सोचती है, अगर इसके असली माता पिता ले गए तो मेरा क्या होगा? ये तो मेरी दुनिया बन चुकी है। मोहन बेटा उसकी उलझन को देख रहा था। फिर मोहन बोला, निर्मला ये बच्ची तुम्हारी है,
इसे तुमसे कोई नहीं छीनेगा। निर्मला की आंखों में चमक आ गई। तभी बच्ची रोने लगती है। निर्मला बोलती है, मोहन इधर आओ। बच्ची बहुत देर से प्यासी है, उसके लिए पानी लेकर आओ। मोहन कुएं पर जाकर देखा है, कई लोग कुएं के पास बैठकर रो रहे थे। मोहन एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई? फिर वह बोला, गर्मी ने सब बर्बाद कर दिया है, सुख ने हमारी पूरी खेती खत्म कर दी। मोहन पानी लेकर घर आ जाता है। फिर वे लोग सो जाते हैं। कुछ महीने बीत गए थे। अब पानी का अकाल और बढ़ गया था। एक दिन निर्मला मोहन से कहती है, तुम दूसरे गांव में पानी जाकर देखो। और मोहन निकल जाता है। मोहन जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचा, उसने देखा कि उनकी हालत भी बहुत खराब है। मोहन एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ कहीं मीठा पानी मिलेगा क्या? वे आदमी बोलता है, यहाँ सिर्फ अपनी एक ही व्यक्ति के पास मिलेगा, सेठ के पास, लेकिन पैसे देकर ही खरीदना। मोहन ने सेठ का पता पूछा और बस एक के घर के लिए चल पड़ा। वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। सेठ जी, हमने उसे बच्ची को सब जगह देख लिया, वह बच्ची कहीं नहीं मिली और न ही उसकी लाश। सेठ बोला, वह बच्ची किसी न किसी के घर में होगी। फिर एक आदमी बोला, सेठ हमने तो उसके माता पिता को मार दिया था, फिर उसे बच्ची से क्या करना? मोहन ने ये सब सुना और बोला, हे भगवान, ये जो बच्ची हमें मिली थी वैसी गांव की थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और सेठ पर जाकर गिरी। फिर एक छोटा बच्चा सभी गांव वालों को जाकर बताता है, किशन पर बिजली गिर गई, वह अब नहीं रहा। पूरे गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं। मोहन बोला, भगवान अपने न्याय कर दिया और खारी नदी का पानी भी मीठा हो गया था। अब पानी की समस्या दूर हो गई थी।